सुप्रभात, सभी का स्वागत है। अगर आप मुझे कुछ टॉपिक देना चाहो, चाहे जो टॉपिक, तो आप उस पे बात कर सकते हो, है ना? किसी ज़माने में दोस्तों ये अचरज की बात नहीं है। मुझे आज भी याद है 1998 के आसपास का समय था, शायद 2000 का। नांदेड़ में कई सारे लोग ना मेरा नंबर दिया करते थे और बहुत बहुत ज़ोर से ट्राई करते थे, कौन बनेगा करोड़पति के लिए। और फ़ोन ऑफ फ्रेंड के लिए बहुत सारे लोगों ने मेरा नाम दिया था। तो मैं बरसों इंतजार करता रहा, किसी दिन फोन आएगा और अमित जी कहेंगे, हेलो, क्या मैं राजेश्वर जी? हाँ, हेलो राजेश्वर जी, मैं अमिताभ बच्चन बात कर रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। अचरज की बात है दोस्तों, उस वक्त उस जमाने में आई टेल यू, कहीं पे भी कुछ भी जनरल नॉलेज के सवाल आते थे, क्वेश्चंस आते थे, तो मुझे फोन आते थे। एंड ब्लेस्ड हूँ, पढ़ाई करने का बहुत पहले से, जिसे कहते हैं ना, आदत है। तो चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया उस वक्त भी हुआ करता था। ओके, आज भी कोशिश करता हूँ कि बना रहूं। तो धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए या किसी बात पे अगर आप चाहते हो मैं बात करूं, तो डेफिनेटली मैं करूंगा। बट आज मेरे मुंह से पहला शब्द निकला है यज्ञ, तो मैं यज्ञ की बात करूंगा। आप में से कितने लोगों ने कभी यज्ञ किया है? यज्ञ किया है यज्ञ? यज्ञ, यज्ञ, तो क्या होता है यज्ञ? कोई बता सकता है मुझे? एनीबॉडी हु कैन शेयर, यज्ञ क्या होता है, यज्ञ क्या होता है? ओके, तो अगर कोई शेयर करना चाहता है तो हो सकता है 2 मिनट बात भी कर सकते हैं, अगर कोई बात करना चाहता है तो। आज तो हम लाइव नहीं है, नंबर भी ठीक है, तो किसी को मौका चाहिए हाथ बात करने का तो हाथ दिखाए मुझे, या टाइप करे आए। यहाँ पे ओके, चैट का ऑप्शन तो है। यस, तो यज्ञ की बात करते हैं आज। तो मिनल मैम यज्ञ के बारे में बात करेंगे, यस, एंड चेतना मैम उनके बाद बात करेंगी। तो आपसे भी सुनते हैं, और सुनने के लिए मुझे मशीन का प्रयोग करना पड़ेगा। यस, Yes, good morning, sir, and good morning, all warriors, champions. yes, sir. यज्ञ मतलब कोई चीज जो हम ठान लेते हैं कि मुझे ये चीज करनी है, और उस चीज के लिए हम रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं उस चीज तक पहुंचने के लिए. That is nothing but यज्ञ, वाओ, according to me. वंडरफुल Thank you. वंडरफुल, बढ़िया। यस चेतना मैम, आप बताएं। यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सर बस वही यज्ञ यानी जैसे मिनल मैम ने बताया, कोई एक चीज को हमने ठान लिया तो उसके रिगार्डिंग मतलब हम ब्राह्मण वगैरह को बुला के, मतलब पूजा पाठ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखते हैं तो मतलब एक अग्नि के अंदर हम लोग कुछ आहुति दे के कुछ एक भगवान की ओर मतलब वो पूरा होने के लिए मतलब प्रेयर टाइप मतलब करते हैं। ओके, यस, और कोई बताना चाहेगा? अगर बताना चाहेगा 30 सेकंड्स है आपके पास, आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। यस, रेणु मैम बताइए। सर, जब मैं छोटी थी तब राष्ट्र सेविका समिति के कैंप में जाती थी, तब एक गाना सुनाया था, सेवा है यज्ञ पूर्णम समिधा सम हम जले, ये महासागर में सरित रूप हम मिले। मुझे लगता है लोगों की सेवा करना यही एक यज्ञ है, और मतलब खुद को संविधा सम जलाना, उस ध्येय मतलब ध्येय के प्रति समर्पित रहना, यही यज्ञ है। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। और कोई बताना चाहेगा? और ये पीछे देख के अच्छा लगा, गांधी जयंती, लाल बहादुर जयंती के लिए आपके कुटुंब संस्था बहुत अच्छा है। तो और कोई बताना चाहेगा? चलो, मौका मिला है तो कर लो बात, है ना? एनीबॉडी? यस, मैं स्क्रीन नहीं देख रहा हूँ तो कृपया अनम्यूट करें और बात करें, है ना? एनीबॉडी? गुड मॉर्निंग सर। गुड यस मॉर्निंग सर। सर, जेके जेके बोल रहे। हाँ, जेके बोलिए सर। गुड मॉर्निंग। यज्ञ वो किसी अच्छा संकल्प के लिए करते हैं और उसमें आहुति देते हैं।
उसी लिए करते हैं यज्ञ। मैंने छोटा था तब बहुत बार किया है, यानी दूसरा पार्टिसिपेट किया है। ओके, बढ़िया बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू, अप्रिशिएट। थैंक यू। यस, एंड रोहिणी मैम आप बताएं। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात। यस, एक्चुअली मुझे भी यही कहना है कि यज्ञ मतलब संकल्प पूर्ति करना। संकल्प पूर्ति करना, वाह वंडरफुल। और कौन बताना चाहेगा? बताइए बताइए, यज्ञ कर्म तो हमारी संस्कृति का भाग है। ओके, तो बताइए, और कौन शेयर करना चाहेगा? अनम्यूट करें, शेयर करें। नमस्कार सर। नमस्कार, यस बोलिए। सर यज्ञ मीन्स डिवोशन एंड सेक्रीफाइस भी कह सकते हैं एक तरह से। कुछ भी कार्य करने के लिए हम सेक्रीफाइस करते हैं, अपना डेडिकेट करते हैं पूरा। ओके, बढ़िया, थैंक यू, अप्रिशिएट। और कौन बताना चाहेगा? सर हम रोज 6 से 7 बजे तक यज्ञ करते हैं। तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? यज्ञ जलाते हैं, भगवान का बोलते हैं। ओके, राम रक्षा, हनुमान चालीसा, हनुमान कवच। ओके, और सुन रहा हूँ बेटा, बोलते जाओ। यू आर ऑन स्क्रीन, बोलते जाओ। गायीच्या गौऱ्या अगं मराठीत बोल. गायीच्या गौऱ्या गायीच्या गौऱ्या जळवून त्याच्यावर पानं ठेवतो. तूप, आहुती आणि नीलगिरी टाकतो. Okay, wonderful, wonderful. I appreciate beta. Thank you. Let's have a big round of applause for everyone who has contributed. है ना? तो एक बार जोरदार ताली। एंड जोरदार कैसे होती है? मुझे तो यस, तो मुझे तो किसी की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही, और जोरदार। यस, तो आज हम यज्ञ की बात करेंगे और यज्ञ को समझेंगे। अभी भगवत गीता में ना कई बार यज्ञ का उल्लेख हुआ है, कई बार यज्ञ का उल्लेख हुआ है। अध्याय 3 में यज्ञ का उल्लेख है। उन्होंने ये बताया कि यज्ञ की रचना ब्रह्मा ने की, ब्रह्मदेव ने यज्ञ की रचना की, और उन्होंने मनुष्यों के पिता मनु को यज्ञ की विधि समझाई, मनुष्य के पिता मनु को। और फिर मनु ने यज्ञ का सच में निर्माण किया। जो हम आज यज्ञ करते हैं ना, तो उसका निर्माण किसने किया? मनु ने किया। मनु, तो यज्ञ का जनक मनु को भी कहा जाता है। ब्रह्मा तो सबके जनक है, आपको पता है ना? और मनु ने ये विधियां आगे चल के ना लोगों को सिखाई अलग अलग। अब यज्ञ क्या होता है समझने का प्रयास करते हैं और इसके स्टेप समझते हैं, तब जाके ना हमें पता चलेगा। बहुत सारे लोगों ने बोला ये क्या अग्नि जलाते हो, ये क्या उसमें कुछ ये करते हो, वो करते हो, वगैरह वगैरह। वो तो विधि है। क्या है? विधि। अब यज्ञ को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, और इसका वर्णन ना कई जगह पे मिलेगा। ब्रह्म संहिता में तो बहुत अच्छे से वर्णन है यज्ञ क्या होता है। तो सबसे पहले ध्यान से सुनना दोस्तों, ध्यान से सुनना। यज्ञ जो होता है ना, नित्य कर्म है। स्नेहल मैम ने कहा नित्य कर्म करना है, तो स्नेहल मैम धीरे से कैसे आ गई, वो तो नहीं आई, शायद उसका उनका मैसेज आया है। तो नित्य कर्म करना, तो यज्ञ जो होता है ना उसके स्टेप समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो हम कुछ फेमस यज्ञों की बात करते हैं, है ना? तो किसी ने मान लो राजसूय यज्ञ किया था, किसने किया था, कुछ याद है? याद है? आप बोलो, मैं सुनूंगा आपसे। ओके, तो भगवान राम ने राजसूय यज्ञ किया था, है ना? और किसने किया था राजसूय यज्ञ? युधिष्ठिर ने किया था। किसने किया था? युधिष्ठिर ने, है ना? जिसके बाद वो चक्रवर्ती सम्राट बने युधिष्ठिर। यस, चले जा देसाई मैम। तो युधिष्ठिर ने भी राजसूय यज्ञ किया था। ओके, और कौन सा यज्ञ है? पुत्र प्राप्ति यज्ञ। सुना है किसी ने? पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया जाता है। कामेक्ष वो कुछ होता है, उसके लिए कामेक्षी यज्ञ होता है। कई सारे यज्ञ होते हैं, है ना? अब यहाँ पे ये टाइटल से हमें क्या समझ रहा है यज्ञ के? कि किसी भी यज्ञ की शुरुआत, किसी भी यज्ञ की शुरुआत यह एक प्रयोजन से होती है, एक प्रयोजन से होती है। ओके, तो यज्ञ की शुरुआत कहां से होती है? पुत्र कामेष्टि। यस, धन्यवाद सर। तो यज्ञ की शुरुआत किसी प्रयोजन से होती है। प्रयोजन का मतलब क्या? प्रयोजन का मतलब है हेतु, है ना? थैंक यू अश्विनी मैम, थैंक यू सुमति मैम। ओके,
तो उन्होंने मुझे बताया प्रयोजन का मतलब हेतु होता है ना, एंड मैं सबको सुन रहा हूँ। तो प्रयोजन का मतलब होता है हेतु। हेतु का मतलब क्या होता है, जैसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो पहले ऊपर ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, है ना, एक्सपेरिमेंट का नाम फिर ऑब्जेक्टिव। तो यज्ञ का पहला स्टेप आता है हेतु। हेतु यानी प्रयोजन, प्रयोजन यानी ऑब्जेक्टिव सेट करना। ओके, एंड आई विल टेल यू दोस्तों, इतना साइंटिफिक अप्रोच किसी भी कार्य के प्रति ना किसी और संस्कृति में आपको देखने को नहीं मिलेगा जिसे यज्ञ कहते हैं। अच्छा ठीक है, तो जब हम यज्ञ की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यज्ञ का हेतु फिक्स करते हैं। अच्छा, फिक्स करते हैं तो डायरेक्टली फिक्स करते हैं ना, यज्ञ का हेतु जब फिक्स होता है ना तो उसके माइनर ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, इधर वाले उधर वाले डिटेल में होते हैं ना, वो किसी जानकार के साथ डिस्कस करके उसका फॉर्मेट बनाते हैं। यस, फिर प्रिपरेशन होता है, दूसरा वाला स्टेप मैंने बताया कि यहाँ पे जानकार लोगों से बात करके ना वो ऑब्जेक्टिव को प्रॉपरली डिफाइन किया जाता है, जिसे शायद आज की भाषा में ना कई सारे सीए लोग ना इसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं। कोई बिजनेस लॉन्च करना है ना तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। सीए मैम बराबर है, हाथ दिखा सकते हो आप। यस, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो यज्ञ में वो पहले से आता है। किसी ऋषि से मिलो, कोई सांदीपनि ऋषि के पास जाएगा, कुछ कोई वशिष्ठ जी के पास जाएगा, कोई जनक जो कि राजर्षि थे उनके पास जाएगा, और ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, यानी वो फाइन ट्यून हो गया। अब आपके पास फाइनल प्रयोजन आ गया। फिर जो यज्ञ करने वाला होता है उसको कहा जाता है कि आप एक दिन का, कभी कभी 72 घंटे यानी 3 दिन का उपवास करो। उपवास करो मतलब क्या, कि थोड़ा सॉलिट्यूड में जाओ, आप खुद का मेंटल प्रिपरेशन करो। नॉर्मली ये एक दिन का होता है, बट बड़े बड़े यज्ञों में ये 3 दिन, कहीं कहीं उल्लेख है 7 से 10 दिन का भी उपवास किया है लोगों ने। अब उपवास का मतलब यार इन चीजों से बाहर आते हैं। उपवास का मतलब कि एग्जाम्पल, आप में से कोई है जो खुद को मोटा मानता है, हाथ दिखाए, थोड़ा हेवी है, कोई है क्या जिसको वजन खाली करना है? सिर्फ मेरा अकेले का हाथ खाली है? अच्छा, सुमति मैम है, अश्विनी मैम है, तो कुछ लोग है। तो ये वो वाला उपवास नहीं कि खाना कम खाएंगे वजन कम करेंगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ, है ना, और 3 किलो कम होगा मेरा, है ना। तो बढ़िया है, मजा है। और मेरे पास कोच है। कौन है कोच? है धनश्री काले, डॉक्टर धनश्री काले, शी इज माय कोच, फिटनेस कोच। ओके, तो यज्ञ की दूसरी बात आ गई उपवास। उपवास का मतलब क्या है? उपवास का मतलब ये है बाकी चीजों से दूर रहना, मन को डिटैच करना और मेंटल प्रिपरेशन करना। तो वहां पे ना ये जो पर्पस है वो दृढ़ हो जाता है। एग्जाम्पल, मान लो कि हमें 5am क्लब का यज्ञ करना है। हमने शुरुआत किया तो क्षितिजा को शायद पता हो, हमने 4 दिन का अवधि लिया और बुम हमने लॉन्च कर दिया 5am क्लब, है ना। तो ये 4 दिन का समय क्यों लिया हमने? अब क्षितिजा छोटी है, 12वीं में पढ़ती है, तो उसको शायद उतनी जानकारी हो ना हो, बट मैंने सोचा एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाते। तो मैंने उपवास किया, बाकी चीजों से थोड़ा ब्रेक लिया, डेडिकेटेड कॉन्सेंट्रेटेड टाइम इसमें दिया, तब जाके मेरे मन की और प्रयोजन की अलाइनमेंट हो गई। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। इसे कहते हैं मन को नियमित करना या मन को तैयार करना, प्रिपेयरिंग योर माइंड। स्टेप 4, क्या आप लिख रहे हो? स्टेप्स 1 2 3। ओके, तो प्रिपेयरिंग योर माइंड, तो ये हो गई स्टेप 4। यज्ञ की अगली स्टेप क्या है? स्टेप 5। ओके, यज्ञ कहाँ किया जाता है आपको पता है? एक पवित्र स्थल पे, हाँ या ना? तो वास्तु, वास्तु को हम कहेंगे कि जगह, तो जगह जो होती है ना उसको तैयार किया जाता है। यस, तो गुड टू सी यू आर्यन, अब आज आप पहली सीट पे आए हो, वेलकम, बहुत बढ़िया, है ना। तो सभी का स्वागत है, वंडरफुल। तो यहाँ पे मैं बता रहा था वास्तु या जगह की बात कर रहा था मैं, कि जगह को सेट कर यज्ञ के लिए, है ना। आपने देखा पवित्र स्थल पे यज्ञ करना चाहिए, हाँ या ना। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, कई सारे लोग बोलते पवित्र शब्दों को इतना अपवित्र कर दिया, अंधश्रद्धा के साथ जोड़ दिया, बोले पवित्र अपवित्र क्या होता है ना। बट ऐसी जगह जहां पे फ्रीक्वेंसीज आपके प्रयोजन के साथ मैच करती हो, आई रिपीट, फ्रीक्वेंसीज आपके प्रयोजन के साथ मैच करती हो। एग्जांपल, किसी स्टूडेंट को ना स्टडी का यज्ञ करना है और पता चला वो ग्राउंड के बाजू में जाके बैठा जहां पे उसका फेवरेट गेम, फेवरेट टीम खेल रही है, क्या स्टडी करेगा वो ना? क्या स्टडी करेगा, है ना। तो यज्ञ के लिए स्थल जो होता है ना उसकी भी
जिसे कहते हैं अलाइनमेंट जरूरी है ना। तो सही जगह पे बैठना चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यू हैव नोटेड कि मैं रोज उसी जगह बैठता हूँ? क्या कभी किसी ने दूसरी जगह देखा है मुझे? इल्ले कभी नहीं, कभी नहीं। क्योंकि जब आप जगह को प्रॉपरली चूज करते हो और वहां पे बार बार यज्ञ करते हो तो दोनों पवित्र हो जाते हैं, जगह भी और आपका यज्ञ भी। समझ रहे हो? तो कई बार पुराने समय में ना यज्ञ कौन सा करना है, किस ऋतु में करना है, ओके, ये बात ध्यान में रखकर यज्ञ कौन सा करना है, किस ऋतु में करना है, ये बात ध्यान करना बड़े बड़े ज्ञानियों से जगह फिक्स की जाती है। तो आप स्वयं ज्ञानी हो, स्टडी करनी है तो कौन सी दिशा में करनी चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हो, है ना। कहाँ बैठना चाहिए, कौन सी खिड़की में बैठना चाहिए, खिड़की के बाहर का सीन क्या हो, वेंटिलेशन क्या हो, लाइट क्या हो, लाइट आए ना आए, आवाजें आए ना आए, बैकग्राउंड म्यूजिक हो ना हो, ये सब फैक्टर क्या है? ये यज्ञ की तैयारी है दोस्तों, यह यज्ञ की तैयारी है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो वास्तु को ठीक तरीके से ये किया, बराबर है। अब आगे देखिए, कई बार ना यज्ञ करने से पहले कई बार कभी कभी 3 कभी कभी 7 हफ्ते का समय लेते थे लोग साधनों की प्रिपरेशन के लिए। तो यज्ञ का अगला वाला जो स्टेज आता है वो कहते हैं असेंबली करना, असेंबलिंग योर रिसोर्सेस, या फिर जो भी चीजें हैं, रिक्वायर्ड चीजें हैं। एंड आई विल टेल यू, मैं बच्चों को भी सिखाता हूँ, स्टडी भी तो एक यज्ञ है या ना। तो मैं ये सिखाता हूँ बच्चों को, एंड कृपया स्टेप बाय स्टेप लिखे, है ना, कृपया स्टेप बाय स्टेप लिखे। तो अगली वाली है कि मेकिंग लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट यू नीड, एंड उनको ना सही जगह पे लाके रखना, है या ना। कितने सारे लोगों ने सत्यनारायण पूजा देखी है, की है, या उसके बारे में सुना है? तो वो इतनी सारी चीजें बोलता है यार, येलो वाला फूल डालो, गुलाबी वाला फूल डालो, ये करो, वो करो, ये पत्ता डालो, तुलसी के पत्ते। मैं तो परेशान हो जाता हूँ। एक जमाना था, आज तो ना मैं 1.5 घंटे में हिलता भी नहीं। पहले तो मैं ऐसे ऐसे करता था, 3-4 मिनट बाद एक बार ना स्पाइन को सीधा, क्योंकि बैक एक होता था मुझे। और ये जो हमारे गुरुजी है, साठे गुरुजी, नितिन साठे, बहुत अमेजिंग गुरुजी है। वो मेरे को 108 बार हर एक पत्ता ऐसे मेरे से डलवाएंगे, एक पत्ता 108 बार। मैं वो करता हूँ, ध्यान से सुनना, फिटनेस टेस्ट हो जाता है, हाँ या ना। बैठ के देखना कभी, सुखासन में या कौन सा होता है वो, जो भी आसन होता है का बाकी लोग ज्यादा जानते हैं, उसमें बैठ के ना दूर उधर विष्णु के फोटो पे, या सत्यनारायण यानी विष्णु ही कहते हैं ना, नारायण, तो वहां तक जाना है आपको, डालना है। फिर वो बोलेंगे ज्यादा एक जगह पे नहीं, इधर रखो उधर रखो, है ना, बॉडी का फिटनेस बना रहता है। बट आई टेल यू, ध्यान से सुनना, जब यज्ञ के लिए चीजों का कलेक्शन करते हो ना, और जब आप स्वयं कलेक्शन करते हो, आप उस मेंटल फ्रेम में आ जाते हो। इट्स नॉट अबाउट कलर ऑफ द फ्लावर, इट्स अबाउट कि दे एंगेज यू इन दैट एक्टिविटी। ये प्रिपरेशन का फेज होता है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये प्रिपरेशन का फेज होता है। तो वो साहित्य और सामग्री जो कहते हैं ना, उसे एकत्रित किया जाता है। यस, तो ये स्टेप हो गए, कितने हो गए? आधा डजन स्टेप्स हो गए क्या? एनीबॉडी प्लीज शो ऑफ हैंड, कितने हो गए? 6 हो गए, आधा डजन हो गए, या 5 हो गए? 6 हो गए, 6। किसी ने मिस किया होगा तो रतीश भाई 6 टाइप कर देना है। अश्विनी मैम आप टाइप करो, आपका हाथ ज्यादा तेज चलता है। 6 स्टेप्स हो गए। तो यहाँ सामग्री आ गई। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, यज्ञ करने के लिए ना एक तज्ञ चाहिए, हाँ या ना। मॉडर्न एज में इस तज्ञ को कोच कहते हैं। क्या कहते हैं? कोच। तो ना कई दूर दूर से, जैसे गागा भट्ट को बुलाया गया था रायगढ़ पे, राजगढ़ पे या रायगढ़ पे, रायरी इधर है, हाँ, तो राजगढ़ है ना, ओके। पहली राजधानी रायगढ़ थी, दूसरी वाली राजगढ़ थी। तो राजगढ़ पे ना गागा भट्ट को बुलाया गया काशी से। क्यों बुलाया गया गागा? आई टेल यू, किसी भी विधि को अगर सही तरीके से पूरा करना है तो यू नीड समवन हु हैज ऑलरेडी डन दैट। एक्सपर्ट का गाइडेंस जरूरी है। इससे क्या होता है, 2-3 चीजें होती है। पहली बात, क्या करना है, कैसे करना है, ये एंजाइटी कम हो जाती है। दूसरी बात, गलतियां कम हो जाती है ना, गलतियां कम हो जाती है। तीसरी बात, वो आदमी बिकॉज ऑफ हिज और हर एक्सपीरियंस वो आपको सही तरीके से गाइडेंस करेगा, तो कॉन्फिडेंस अप होता है। तीनों चीजें, एंजाइटी कम, स्मूथनेस आ जाता है एग्जीक्यूशन में। एंजाइटी कम, आई रिपीट, एंजाइटी कम होती है, एग्जीक्यूशन में स्मूथनेस आता है, और जो कर रहा है यज्ञ
बिकॉज ऑफ कुछ उसका कॉन्फिडेंस बनता है, बढ़ता है। यस। अब अगली विधि, और अर्जुन के गर्भहरण के वक्त ना, ये श्री कृष्णा में या महाभारत में आपने देखा होगा, यज्ञ का अगला जो बात होता है, फॉर्मेट होता है ना, कोई भी यजमान यज्ञ को आधे में नहीं छोड़ सकता। तो ये पहले शपथ ली जाती है, शपथ दिलवाई जाती है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, अर्जुन के गर्भहरण की स्टोरी। तो कृष्ण ने एक यज्ञ किया था जन के कल्याण के लिए। वो 3 दिन का यज्ञ था, और कृष्ण हर साल वो यज्ञ करते थे, हर साल, एवरी ईयर 3 दिन। तो 3 दिन का मतलब क्या है पता है, कि भगवान कृष्ण यज्ञ का जो वो सर्कल बनाया है, यज्ञ का जो आश्रम बना है, उससे बाहर नहीं जाएंगे, है ना। जितना ज्यादा हो सके वो जगह से, यज्ञ की जगह से हिलेंगे भी नहीं। He would not sleep for those 3 days. तो यज्ञ चलता रहेगा, 3 दिन तक उठेंगे नहीं। तो यहाँ पे क्या है, भगवान कृष्ण ने जो भी किया है ना, जन्म कर्मच में दिव्यम, जो मेरे जन्म की और कर्म की दिव्यता को जानता है, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। तो उन्होंने क्या कहा, अगर मैं 3 दिन नहीं हिलता हूं, मैं यज्ञ कर रहा हूं, तो आपको भी जो भी आपका गोल सेट किया है, प्रयोजन सेट किया है, उससे हिलना नहीं है, आधे अधूरे में छोड़ना नहीं है। तो क्या वो स्टोरी सुनाऊं मैं या बाद में सुनाऊं? कितने लोग सुनना चाहते हैं वो क्या हुआ था? अब ध्यान से सुनना, ऑल द ट्रेनर्स हियर। लोग ना ज्ञान नहीं लेना चाहते, लोग स्टोरियां सुनना चाहते हैं। आप में से अगर कोई भी ट्रेनर है तो कृपया स्टोरियां सुनाए। Say for example, I can see wonderful people here. Say someone like Kshitija. बेटा इन्फ्लुएंस करना है, लोगों की मदद करनी है, तो यू हैव टू बी अ स्टोरी टेलर। निशा, स्टोरी टेलर बहुत जरूरी है स्टोरी टेलिंग ये करना। यस। ओके, तो स्टोरी, तो आपको स्टोरी सुननी है, आपने कहा इसलिए मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा, है ना। मेरा तो जिम्मेदारी है, अगर आप कहते हो आपको चाहिए तो हम देंगे। स्टोरी ये थी कि अर्जुन ना खुद को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानने लगा था। How many of you know? Yes. और ये रियलिटी भी है कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, है ना। बट उसे ऐसा लगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, है ना। और मुझसे बेहतर कोई नहीं। अब उसमें भी एक बार ये हो गया कि अर्जुन की मुलाकात हो गई बलराम से, और बलराम ने मजाक में अर्जुन ने बोला कि हे नरश्रेष्ठ, नर और नारायण की जोड़ी थी ना, तो हे नरश्रेष्ठ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तो बलराम स्वयं भगवान का रूप है, शेषनाग का रूप है, अर्जुन जानते थे। तो बोले नरश्रेष्ठ बोला, इसको और भारी लगा। तो इन्होंने बोला और दाऊ भैया कैसे हो वगैरह, वो तो मामा और आत्या के लड़के, कुछ ऐसा रिलेशन था उनका, है ना। तो उसने बोला क्या चल रहा है ये वो। तो बोले अर्जुन मैं कृष्ण से सुन रहा था, बोले, और वो अर्जुन के बारे में कुछ कह रहे थे। तो अर्जुन ऐसे बताओ क्या कह रहे थे। तो बोले इस पृथ्वी पे अगर अर्जुन को पराजित करना है तो स्वयं भगवान शिव को आना पड़ेगा। बोले इस पृथ्वी तल पे कोई नहीं है जो अर्जुन को पराजित कर सकता है। अर्जुन ये 56 इंच की, है ना, यस, फुल टू चल रहा है। तो फिर उसका अहम हर जगह दिख रहा था। और जब भी अहम आता है, जिसे कहते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस का पर्दा किसी भी व्यक्ति के जीवन में आ जाता है, उसे लगता है मैं भारी हूँ, पतन की शुरुआत होती है। मैंने एक सेशन लिया था अंत की शुरुआत, है ना। इग्नोरेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस दोनों ना अंत की शुरुआत करते हैं, इग्नोरेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। और एक शब्द है जिसे कहते हैं भय। लिख लेना इन 3 शब्दों को, और जितने आपके जीवन में जो बच्चे आते हैं ना उनको देना ये 3 शब्द। अंत की शुरुआत होती है भय को ब्रैकेट में एंजाइटी डालो मॉडर्न एज में, है ना, इग्नोरेंस और ओवर कॉन्फिडेंस। 3 चीजें जब आपके जीवन में आ जाए किसी भी प्रयोजन में, तो समझ लेना लग गई बात। तो फिर क्या हुआ, ये भगवान ने खास अर्जुन को बुलाया, अर्जुन वहां बैठे थे, है ना, और यज्ञ चल रहा था। और एक ब्राह्मण आया, और ब्राह्मण ने भगवान कृष्ण को कहा कि तुम्हारे राज्य में मुझ पे बहुत अन्याय हो रहा है, बहुत अन्याय हो रहा है। तो उन्होंने कहा ब्राह्मण देवता मैं यज्ञ में हूँ, थोड़ी देर बाद बात करें क्या? बोले बात कैसे करें, मेरी बीवी को 4 बच्चे हुए थे, चारों जन्म लेते ही मर गए और 5वां हो रहा है, और मैं चाहता हूं तुम राजा हो तो उस बच्चे को बचाओ।
अब ये परेशान कृष्ण, बोले ब्राह्मण देवता सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट जब तक ये यज्ञ पूरा नहीं होता, क्योंकि ये पूरी प्रजा के लिए, देश के लिए है ना, तो मैं हिल नहीं सकता। तो बोले तुम पापी हो, तुम ये हो वो हो। अब वो कृष्ण को गाली दे रहा है, कृष्ण यज्ञ कर रहा है, हर कोई कृष्ण की तरफ देख रहा है। ये कौन आ गया, बोले कृष्ण को गाली दे रहा है। बोले तुम सबसे पापी राजा हो, यहाँ जनता मर रही है और तुम यज्ञ कर रहे हो। बोले, वो कह रहा है जनता के जीने के लिए यज्ञ कर रहे हो, बट तब तक मेरा बच्चा मरेगा तो क्या। अब कृष्ण देख रहे हैं उनको, वो बोल रहे ब्राह्मण देवता कृपया थोड़ा संयम रखे, कुछ करते हैं ऐसे वैसे। तो उसने बोला अकाल पड़ेगा, तुम्हारा राज्य डूब जाएगा वगैरह वगैरह, तुम पापी हो, लोग तुम्हें नाहक ही भगवान कहते हैं ऐसे वैसे। अब अर्जुन सुन रहा है, उसका ईगो हर्ट हो गया, है ना। ना आओ देखा ना ताव देखा ना, उसने कसम ले ली, हे ब्राह्मण देवता, मैं अर्जुन तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारा बच्चा नहीं जाएगा, और उसके जीवन को कुछ हो गया तो मैं अग्नि में खुद की आहुति दे दूंगा। अब अर्जुन गया, उसके घर पे गया और दिव्यास्त्र चलाया और पूरे घर को ना ऐसे कोटिंग कर दिया। क्या कर दिया, कोटिंग कर दिया। हम करते हैं ना कोटिंग, आजकल तो ये पेंट वाले को बोलते हैं इसमें कोटिंग है, कितना भी दो तो कलर नहीं जाएगा, लाइट से नहीं जाएगा, तो ऐसा ही कोटिंग कर दिया दिव्यास्त्र से, कोई नहीं अंदर आ सकता, कोई नहीं आ सकता। तो ये हो गया। ब्राह्मण ने भी देखा कि सब घर चमक रहा है, दिव्य आत्मा जो कहते हैं दिव्य प्रोटेक्शन मिल रहा है, खुश हो गया वो। थोड़ी देर बाद बच्चे के रोने की आवाज आई, तो ब्राह्मण ने अर्जुन के पैर छुए, कृष्ण को नमन किया और मेरा बच्चा जीवित है वगैरह वगैरह। 10 मिनट का समय जाता है और ब्राह्मण की पत्नी रोने लगती है और इसे पता चल जाता है कि मेरे बच्चे के प्राण हर लिए यम ने। तो अर्जुन फिर आवाज देता है, घोषणा करता है, कौन है, जीवित रहना है, ये करना है, वो करना है तो मेरे सामने आओ, नहीं तो मैं सबको ध्वस्त कर दूंगा। तो वो यम का दूत आ जाता है। तो बोलते तुम अंदर कैसे पहुंचे, मेरे दिव्यास्त्रों के प्रभाव नहीं हुआ क्या। तो उसने कहा यम को कोई नियम लागू नहीं होता। बोले क्या, यम को कोई नियम लागू नहीं होता, ये तुम्हारी विद्या विद्या ये सब इधर का है, हमें कोई रोक नहीं सकता। वो लेके जाता है। फिर स्टोरी आगे बढ़ती है। 3 दिन बाद कृष्ण आते हैं। अर्जुन तब तक बहुत प्रयास करके ये वो यम के पास जाता है, इंद्र उसके पिताजी इंद्र उसके पास जाता है, कोई उसको कुछ नहीं करता। बोले ये सृष्टि के नियम है, यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता। वापस आता है, आहुति में जाता है। तब तक कृष्ण भगवान तो एकदम बड़े क्या कहते हैं चेस के प्लेयर थे, तो ऐसी ऐसी चालें चलते थे कि उनका यज्ञ पूरा हो और अर्जुन जा रहा है अग्नि में। उसको बोलते पार्थ रुको थोड़ा, मेरे से तो बात करो, शायद मैं कुछ कर पाऊं, है ना। फिर इसकी ट्यूबलाइट चलती है, अरे सब कुछ करने वाला तो ये, जब ये कुछ नहीं कर रहा था मैंने प्रॉमिस कैसे किया। तो ये स्टोरी है। फिर अर्जुन को इस बात का पता चल जाता है या याद आ जाती है, स्मरण आ जाता है कि इंसान चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, जितना भी ग्रेट हो जाए, उसको प्रकृति के नियम फॉलो करने पड़ेंगे, उसके बाहर नहीं जा सकता। 24 घंटे का दिन है तो 24 घंटे का दिन है। आप आपकी कैपेसिटी ऑप्टिमाइज कर सकते हो। यानी मैं 16 घंटे के लिए प्रयास कर रहा हूँ, अभी 15 घंटा प्लस काम करता हूँ दिन का, और मुझे धीरे धीरे इसको 17 घंटे तक लेके जाना है। ओके, मैं बड़े प्रयत्न पूर्वक निद्रा को नीचे ला रहा हूँ, 5 घंटे की तरफ लाया है, 4 घंटे की तरफ जा रहे हैं और हो जाएगा। विदाउट लूजिंग एनी स्ट्रेंथ, वीकनेस नहीं आना चाहिए, इंथुजियाज्म कम नहीं होना चाहिए, ये कर सकते हैं। बट स्टिल मर्यादा है ना, है या ना। भगवान को कोई मर्यादा नहीं। भगवान तो एक ही वक्त ना, वो भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 61 में भगवान ने लिखा है, शायद मुझे ठीक से याद है, तो कल भी मैंने ये प्रवीण सर को सुनाया था। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयान सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मया। तो यहाँ भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ, उनमें वो ताकत है, चाहे जितनी आबादी बढ़े सबके हृदय में स्थित हूँ, और एक यंत्र की भांति सबको चलाता हूँ मेरी माया से। तो ये सब परमेश्वर करते, उसको याद आया। ओके, तो स्टोरी में वापस आते, ये थी स्टोरी अर्जुन के गर्भहरण की। तो कभी भी इंसान ने खुद को करता नहीं समझना चाहिए। जब इंसान खुद को करता समझता है ना, तो गुस्सा आता है, ये करेंगे वो करेंगे, है ना, चल छोड़ दिया, चल तुझे ये दे दिया, तुझे माफी नहीं दूंगा, तुझे माफी कर दिया। अरे कौन हो तुम?
अरे पूछो तो सही, हो कौन 30 मार का तुम जो ये सब करने वाले हो, है ना? ये तो परिस्थिति है। इनफैक्ट मुझे याद है जो कृष्ण के दोस्त है ना, ये उन्होंने राजा को बोला था, राजा ने कहा मेरी स्तुति करो, है ना? तो उन्होंने 2-3 लाइन बोल दी कि राजा तुम अच्छे राजा हो और ये जनता का काम अच्छा चल रहा है तो तुम काफी अच्छे राजा हो। बस वो बोले और बताओ, बोले और क्या बताना है? नहीं, बोले मेरे ऐश्वर्य का वर्णन करो। तो बोले ये ऐश्वर्य तुम्हारा है ही नहीं, तुम तो टेम्पररी आए हो इस चेयर पे, कुछ दिनों बाद चले जाओगे, कल कोई और था, कल कोई और होगा। राजा परेशान। और वो बोले इस ब्राह्मण को दंड दो, तो उसने चैलेंज कर दिया राजा को, बोले दंड तो लेंगे बट मेरा दोष क्या है? बोले तुम गलत बोल रहे हो। क्या गलत है? बोले इससे पहले तुम्हारे पापा थे, आगे चल के बच्चा आएगा, अगर आपने ठीक से संभाला, नहीं तो किसी और का बच्चा आ जाएगा। वो बोले ये बात तो सही कर रहा है। तो यह ऐश्वर्य तो गद्दी का है ना, है ना? से इतिहास गवाह है, मुगल आए, अफगानी लोग आए, आर्य आए, अलग अलग लोग आए, बट दिल्ली का तख्त तो वही बना रहा है ना, आया ना? कभी उसका नाम हस्तिनापुर हुआ करता था, कभी कभी और कुछ हुआ करते थे, अलग अलग नाम आए, है ना? थोड़ा आजू बाजू में शिफ्ट कर दिया, किसी दिन अयोध्या बना दिया, किसी ने मगध बना दिया, है ना? किसी ने जयपुर बना दिया, किसी ने पूना बना दिया, किसी ने कोलकाता, है ना? किसी ने बैंगलोर, किसी ने हम्पी। बट क्या है, राजा आते जाते रहते, तो खुद को करता नहीं मानना चाहिए, खुद को करता नहीं मानना चाहिए। We all are executors. What's the word? Executor. How many of you know कंपनीज में लोग होते, कोई बॉस होता है, वो आदेश देता है ना, बॉस एक ऑर्डर देता है और बाकी लोग उसको कंप्लीट करते हैं, है ना? जैसे मान लो एक बढ़िया सी चीज चली इंडिया में जिसमें बहुत फायदा भी हुआ कि मोदी जी ने कहा सब लोग झाड़ू ले लो, सबने झाड़ू, हर कोई सेल्फी डाल रहा है, मैं मेरा झाड़ू और रास्ते का कचरा। बहुत सारे लोग तो कचरा जमा करके उसको सेल्फी के लिए ले रहे थे, है ना? घर इतना साफ था, सुबह सुबह भाई आके साफ करके गई थी आंगन वगैरह, तो इन्होंने वहां कचरा डाल के फोटो निकाले, है ना? तो कई बार ऐसे होता है, हम खुद को कर्ता मान लेते हैं, बट हम एग्जीक्यूटर है, भगवान की इच्छा से जो मनस्थिति और परिस्थिति बनते हैं उससे हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो यज्ञ में आगे बढ़ते हैं। यज्ञ का मैं नियम बता रहा था ये एग्जाम्पल के साथ, कि जब भी हम यज्ञ करते हैं, जब भी हम कोई यज्ञ करते हैं, उसको बीच में छोड़ना नहीं। अब ना ये बातों को मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मुझे उसका साइंस नहीं समझा, बट इसकी मानसिकता समझ में आती है ना? ऐसा कहा जाता है, यानी ये लिखा है धर्मशास्त्रों में, जब भी कोई इंसान किसी यज्ञ को या संकल्प को आधे अधूरे में छोड़ देता है, तो उसके 5 पितरों को और 7 पुत्रों को, यानी आने वाली 7 पीढ़ियों को उसका फल भुगतना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे ना उसका साइंस वगैरह क्या है मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ, अभी तक कुछ नहीं है, बट मेरा अब तक का अंडरस्टैंडिंग क्या है बताएं? पता है, जब भी कोई इंसान किसी भी प्रोजेक्ट को आधे अधूरे में छोड़ देता है ना, तो उस इंसान के साथ उसके सरनेम की बदनामी हो जाती है ना? कई बार बोलते हैं ना कि इसका बच्चा है यार, वो क्या है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, तो संकल्प को आधे छोड़ने वाले की कुल की बदनामी हो जाती है। पितरों को पाप कैसे लगेगा? पितर तो ऊपर चले गए, बट नाम पीछे छोड़ के गए ना। तो कई बार लोग बोलते हैं ना, मान लो आप में से कोई है क्या ऐसा सपूत जिसने आधे अधूरे काम कर दिए और लोग गलत नाम ले रहे हैं आपका? आई होप कोई नहीं है और ना बनो आप, बट कई बार ना यज्ञ आधे अधूरे में छोड़े जाते हैं ना, तो पितरों को पाप लगता है, यानी कुल का नाम खराब हो जाता है। और दूसरी बात है, जो इंसान यज्ञों को आधे में छोड़ने का आदी होता है ना, उनके नेक्स्ट जनरेशन में गलत गुण भी आ जाते हैं। अभी ये साइंटिफिक है, गलत गुण भी आ जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, और वो प्रगति नहीं कर पाते, क्योंकि बच्चे सुनते नहीं है, बट बच्चे कॉपी तो कर रहे हैं ना, है ना? बच्चे कॉपी तो कर रहे हैं, यस। तो वो देख रहे हैं, और वो भी अगर यज्ञों को आधे अधूरे में छोड़ोगे तो फल प्राप्ति कहाँ होगी दोस्तों? यस। तो यहाँ पे क्लियर है अब तक? यज्ञ के स्टेप्स किसी ने टाइप किए हैं तो बहुत बढ़िया, छोटा सा रिवीजन हो जाए, है ना? तो ऑब्जेक्टिव सेट करना है जिसे प्रयोजन करते हैं, है ना? मन का प्रिपरेशन करना है। ओके, योग्य गुरु के साथ उसकी क्या कहते हैं, उसके साथ डिस्कस वगैरह करके आगे करना है। फिर उपवास करते हैं यज्ञ से पहले, ताकि मेंटली फिजिकली प्रिपेयर रहे। साधनों को क्या कहते हैं, इकट्ठा करते हैं, है ना? फिर माइंड को प्रिपेयर करते हैं, वास्तु को प्रिपेयर करते हैं, जगह को प्रिपेयर करते हैं, पवित्र जगह का ये करना चाहिए, असेंबली करते हैं चीजों की,
रिसोर्सेस की, उसके बाद हम सही गुरु का चुनाव करते हैं, सही मेंटोर या कोच का चुनाव करते हैं, और फिर प्रण करते हैं कि यज्ञ को आधे अधूरे में नहीं छोड़ना। ओके, अब यहाँ पे भगवत गीता में एक उल्लेख है कि भगवान विष्णु सभी यज्ञों के भोक्ता है। कोई कहीं पे भी कुछ भी कर्म करता है, यज्ञ करता है, उसका फल जो है भगवान विष्णु को मिलता है। ओके, और जो ये सोचता है कि यह फल मेरे लिए है, वो पाप खाता है, ऐसा उल्लेख है भगवत गीता में। यानी जो अपने यज्ञों के कर्मों का फल अर्पित नहीं करते, ओके, वो पाप खाता है, ऐसे कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये पाप को भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दीदी बार हा श्लोक मला सापडेल का? यज्ञ का प्रयत्न कर अवलोक। ओके, अगर वो श्लोक मिलता है तो मैं आपको पढ़ूंगा। ओके, कि वो लोग पाप खाते हैं, है ना, जो लोग यज्ञ को भगवान को अर्पित नहीं करते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनना, जब भी कोई आदमी ना खुद के लिए कुछ करता है, खुद के लिए कुछ ये करता है, ओके, एग्जाम्पल, भगवान राम ने या युधिष्ठिर ने रासु यज्ञ किया तो उन्होंने क्या किया पता है? रासु यज्ञ में दो सबसे बड़ी बाधाएं थी। एक था कुरुवंश यानी हस्तिनापुर, जहाँ पे ये बड़े बड़े योद्धा थे और कृष्ण चाहते थे कि इनको मारा न जाए, तो उनके साथ उन्होंने एडजस्टमेंट कर लिया। और फिर पंचक्रोशी में यानी पूरे आर्यवर्त में जो भी पापी राजाएं थे उनको परास्त किया, और कुछ गाइडलाइन दी परास्त करने के बाद कि इस गाइडलाइन से ये पूरे आर्यवर्त का काम चलेगा। राजा वहां के तुम ही हो, बट इंपॉर्टेंट प्रजा की जो गाइडलाइन थी वो युधिष्ठिर ने डिक्लेयर की थी। तो वहां पे सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी जरासंध की। कितने लोग जानते हैं जरासंध को? नाम सुना है? तो उसका वध किया और 100 राजाओं को या 85 राजाओं को मुक्त किया। यस, तो ये भी बहुत जरूरी है कि वो कॉमन लोगों के बेटरमेंट के लिए ऑब्जेक्टिव होता है। कई बार आपने नोट किया होगा, मैंने आपको बोला है कंट्रीब्यूशन गोल सेट करना, याद है आपको? कई सारे लोग उस वक्त आए होंगे। कंट्रीब्यूशन गोल, तो यज्ञ जो होता है वो करना ही, प्रयोजन ही कुछ ऐसा हो कि जिसमें लोगों का भला हो। और फिर यहाँ पे ऐसा उल्लेख है कि जब आप यज्ञ करते हो, उनको देते हो, तो देवता प्रसन्न होकर वो आपको रिटर्न गिफ्ट देंगे यज्ञ में, है ना? देवता प्रसन्न होकर आपको रिटर्न गिफ्ट देंगे यज्ञ में, और तब जाके आपका भला हो जाएगा। यस, तो इस बात का साइंस क्या है पता है? जब इंसान ना खुद के लिए कुछ करता होता है ना, तो वो श्लोक आ जाता है भगवत गीता का बीच में, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम कामात् क्रोधो भी जायते क्रोधा भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो जब भी इंसान खुद के लिए कुछ करता है ना, तो वो इतना, जिसे कहते हैं ना, क्या वर्ड आता है? पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव सही वर्ड है मॉडर्न वर्ड में, है ना? ओके, तो काम क्रोध ये शब्द आज के लोगों को नहीं समझते, बट पॉजिटिवनेस आ जाता है गोल के प्रति। तो आगे बढ़ रहे तो अहंकार आता है, और आगे नहीं बढ़ रहे तो क्या आता है? गिल्ट आ जाती है, क्रोध आ जाता है। दोनों अच्छे नहीं है, ये आपको ना भ्रमित कर देते हैं। तो भगवान की इच्छा मानकर, परिस्थिति की, ईश्वर की इच्छा मानकर आगे बढ़ जाते हैं, और जिसे कहते हैं ना, वो यज्ञ को पूरा करते हैं। तो यज्ञ हमेशा सोसाइटी के लिए करना चाहिए। और यहाँ भगवत गीता में लिखा गया है कि देवता प्रसन्न होकर तुमको रिटर्न गिफ्ट देंगे, देवता प्रसन्न होकर तुमको रिटर्न गिफ्ट देंगे। तो अभी हम दोनों ना इसको ढूंढने का प्रयास करते। कृपया 1 मिनट रुकिए। एक बार हर कोई निशा को धन्यवाद दे। निशा ने मुझे वो श्लोक दिलाया है ना? तो मैं कुछ श्लोक आपके लिए पढ़ूंगा, और ये बहुत जरूरी है, और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी ये भगवान की प्रेरणा से पहले हमने गोल सेटिंग लिया, फिर कल दृढ़ निश्चय लिया, और आज यज्ञ लिया। अभी ये सब क्या है? इंटरलिंक्ड है। क्या आप देख रहे हो उसको? लिंक है। साइंटिफिक अप्रोच से आगे जाते हैं दोस्तों, साइंटिफिक अप्रोच से आगे जाते हैं, है ना? तो मैं ना 2-4 श्लोक पढ़ूंगा आपको। तो सबसे पहले पहला, यज्ञार्थ कर्मण अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। तो इसका अर्थ क्या है? श्री विष्णु के लिए यज्ञ करना चाहिए। ध्यान से सुनना,
श्री विष्णु के लिए यज्ञ करना चाहिए, भगवत गीता में लिखा है। मतलब क्या? विष्णु ने तो पहले ही बताया है ना, नमे पार्थ से कर्तव्यम की त्रिषु लोकेषु किंचन। तो मुझे तीनों लोगों में कोई कर्म नहीं है, ना तो मेरे पास किसी चीज की कमी है, ना तो मैं किसी चीज की चाह रखता हूं, फिर विष्णु के लिए यज्ञ क्यों करना चाहिए, है ना? तो विष्णु ने ये बताया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वो जो बताया है वहां पे, धर्म की संस्थापना के लिए और अच्छे लोगों के कल्याण के लिए मैं काम करता हूँ। तो मेरे लिए यज्ञ करना मतलब वो यदा यदा ही धर्मस्य और परित्राणाय साधूनाम, 3:47 और 48, तीसरे अध्याय का 47-48वां श्लोक है वो। तो विष्णु के लिए कर्म करना मतलब लोगों के भले के लिए कर्म करना चाहिए। क्लियर? सो फार सो गुड, है ना? अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। बंधन का मतलब क्या है? एक जगह पे अहंकार, दूसरी जगह पे गिल्ट। कर्म का बंधन, यज्ञ का बंधन क्या होता है? एक जगह पे अहंकार, ओ माय डॉटर इज सो ब्रिलियंट, हर बार अव्वल नंबर लेके आती है, अहंकार। और फिर वो ये हो जाता है, किसी दिन कम आ गए ना तो पड़ोसी जानबूझ के आ जाते हैं पूछने, है ना? गूगल को पूछ के इंफॉर्मेशन लेते और आ जाते हैं, निशा को कितने मिले इस बार। अब माँ निशा की तरफ देख रही है, निशा माँ की तरफ देख रही है, मैं दोनों की तरफ देख रहा हूँ, कोई पड़ोसी की तरफ देख रही है, पड़ोसी सबकी तरफ देख रही है, पर देख कुछ नहीं रही, वो तो सिर्फ मन ही मन खुश हो रही है ना? तो बंधन ऐसे निर्माण होते हैं दोस्तों। ऐसा कोई कर्म न करना जिससे अहंकार उत्पन्न हो, या भय उत्पन्न हो, एंजाइटी उत्पन्न हो, या फिर जिससे गिल्ट उत्पन्न हो। हाँ, कभी नहीं करना। 3 शब्द मैंने दिए हैं, वो प्रणश्यति यानी अधोगति को कारणीभूत होते हैं। तो आगे देखते हैं यहाँ क्या क्या। अंत में है कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, तब तुम बंधन से मुक्त रहोगे। उनकी यानी विष्णु की। आगे बढ़ते, सह यज्ञाः प्रजाः सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य अध्यमेश व अस्तु इष्ट कामधुक। तो यहाँ बताया सृष्टि के पूर्व में प्रजापति ने यानी ब्रह्मा ने किया, फिर उन्होंने मनु को बताया, वगैरह वगैरह वगैरह, जो मैं ऑलरेडी बताया। अब ध्यान से सुनना, ये साइंटिफिक अप्रोच है गोल सेटिंग का। बाकी मोटिवेशन तो कुछ नहीं होता दोस्तों, भगवत गीता में सब लिखा है। आगे देखते, देवान भावयता अनेन ते देवता भावयन्तु व परस्परम भावयन्त श्रेय परम अवाप्तस्थ। इसका अर्थ ध्यान से सुनते, यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे। अब ये मॉडर्न वर्ड में इस सेंटेंस को क्या कहा जाता है? वन हु गिव्स रिसीव्स। सुना है ये वर्ड? वन हु गिव्स रिसीव्स। जब आप यज्ञों का फल देवताओं को अर्पण करते हो तो देवता प्रसन्न होकर तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं में सहयोग बना रहेगा, है ना? अब ये सहयोग क्यों इंपॉर्टेंट है? अब देवता ये क्या है पता है? ध्यान से सुनना दोस्तों, देवता ये फीलिंग्स है। व्हाट इज द वर्ड? देवता ये फीलिंग्स है। क्या आप कुछ देवताओं के नाम बता सकते हो मुझे? देवता भी या तो फीलिंग्स है या गिफ्ट है। एग्जाम्पल लक्ष्मी, है ना? हम तो अकाउंट में रखते हैं ना लक्ष्मी को। लक्ष्मी क्या है? संपत्ति, संपन्नता, प्रगल्भता। ये क्या है? ये एक फीलिंग है। ज्ञान क्या है? एक फीलिंग है ना? इवन अग्नि क्या है? फीलिंग है, तेज की फीलिंग है ना? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव, अरे वो बच्चा निस्तेज दिख रहा है, कि कभी कभी बात कर देना, अरे यार कुछ डाउन लग रहे हो। ये क्या है? अग्नि कम हो गया, आपका तेज कम हो गया। जब अग्नि बढ़ता है, ध्यान से सुनना, इस पे भी किसी दिन पिन मारना, 2 घंटा भाषण करता हूँ। अग्नि तेज, ये जो है ना, भूमिरापो अनल वायु खम बुद्धि रेवच, खम मन बुद्धि रेवच, आगे क्या है? अहंकार इति या अष्टधा प्रकृति भिन्नता। तो ये जो 8 चीजें हैं, इसमें भी किसी दिन भाषण दूंगा। ओके, तो जब तेज कम होता है तो लोग आपको डोमिनेट करने लगते हैं। तेज जब मध्यम होता है तो लोग आपको रिस्पेक्ट करने लगते हैं। तेज जब बढ़ता है तो आप सेलिब्रिटी बन जाते हो, और तेज जब बहुत ज्यादा बढ़ता है तब रिश्ते टूटने लगते हैं। तेज, और इसीलिए हर जगह पे ना अग्नि की पूजा होती है, और अग्नि से सही दूरी बना के पूजा की जाती है, हाँ या ना? तो ये दोस्तों ये सब साइंटिफिक है। आगे बढ़ते है ना, मेरे को बहुत मजा आता है, मैं रोज पढ़ता हूँ। तो आगे क्या लिखा है? इष्टान भोगान्नि वो देवा दासन्ते यज्ञ भाविता तत् दातान अप्रदाय
अब एभ्य भुक्ते स्तेन एव सह, मतलब क्या, जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होकर तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। आवश्यकताओं पे, इस पे तो मैं अभी बात करूंगा, माफ करना भाषण बड़ा होने वाला है, बट अभी बात करूंगा। ये विभिन्न देवताओं में से कौन से देवता है जिनको आपको प्रसन्न करना है। किंतु जो इन उपहारों को, ध्यान से सुनना, अर्पित किए बिना, देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है, वह निश्चित रूप से चोर है, निश्चित रूप से चोर है। ओके, आगे लिखा है कि भगवान के भक्त सभी प्रकार के पाप से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन को, यानी यज्ञ से जो भी प्राप्त किया गया है वो उसी को खाते हैं, यानी अर्पण किए हुई चीज को, यानी जो मेरा है, ध्यान से सुनना इस शब्द को, जो मेरा है वो मैंने किसी और को अर्पित कर दिया और उनसे वापस लेके लोगों के लिए यूटिलाइज कर रहा है। क्लिष्ट हो रहा है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो भी मैंने यज्ञ करके प्राप्त किया है वो तो मेरा है, हाँ या ना? जो मैंने प्राप्त किया है वो मेरा है, अब मैंने वो अर्पित कर दिया देवताओं को, दे दिया, अब वो मेरा है क्या? इल्ले, वो मेरा नहीं है। अब उसने वो मुझे वापस दे दिया उसकी संपत्ति को, है ना? तो वो क्या होता है, भगवान के सभी भक्त सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो यज्ञ में अर्पित भोजन को लेते हैं, यानी जो वापस प्रसाद मिला उसको लेते हैं। अन्य लोग जो इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। अब इस पे थोड़ी बात करूंगा, है ना? ये क्या है कि यहाँ पे जो पहला बताया है कि वो प्रसाद खाते हैं और दूसरे लोग पाप खाते हैं इंद्रिय सुख के लिए। अब थोड़ा इंद्रिय सुख समझने का प्रयास करते हैं। जब भी अचीवमेंट होती है ना, मैंने किया, ये इंद्रिय सुख है और कुछ नहीं। क्या मैंने किया, मैं अच्छा काउंसलर हूं, मैं अच्छा कोच हूं, मैं अच्छा विद्यार्थी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये अहंकार जो है ये इंद्रिय सुख है। अब ये अहंकार जो होता है, कभी कभी मैंने किया, गलत किया, मैंने किया तो क्या होता है, खुद को कर्ता मान लिया तो गिल्ट आ जाएगी, भय आ जाएगा, हाँ या ना? एंड इसी को भगवान ने कहा है कि वह पाप खाते। पाप लगना मतलब क्या है, ध्यान से सुनना दोस्तों, निगेटिव एनर्जी लाइफ में आना मतलब पाप लगना। लोगों ने इसको कुछ भी बता दिया, बट निगेटिव एनर्जी, हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस गिल्ट? किया है एक्सपीरियंस गिल्ट? यस, आई बिलीव सबके जीवन में कभी ना कभी गिल्ट एक्सपीरियंस किया है। तो क्या है गिल्ट एक्सपीरियंस करना मतलब पाप लगना। कभी कभी अहंकार भी एक्सपीरियंस किया होगा, शायद अर्जुन जितना नहीं, बट अहंकार का होना भी क्या होता है, जब रिश्ते टूटने का रिस्क आ जाता है तो पाप लगते हैं। ये बहुत साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया था, पाप को इतना बड़ा वर्ड बना दिया ताकि लोग उससे डर के अच्छे व्यवहार करें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? साइकोलॉजी यूज करते थे, क्षितिजा साइकोलॉजी सीख रही है ना? तो वो साइकोलॉजी यूज करते थे, पाप लगता है, अरे बेटा पाप लगता है, तो वो रुक जाते थे, नहीं करते थे, ताकि उन्हें अहंकार ना आए। ओके, अब पहले वाला प्रसाद भोजन क्या है मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। मान लो किसी ने माता लक्ष्मी का यज्ञ किया, मैं स्वयं करता हूँ, और माता लक्ष्मी प्रसन्न हो गई, तो मेरे पास कुछ धन है, मेरे पास कुछ धन है, यानी माता लक्ष्मी प्रसन्न हो गई ना। अब इस धन को अगर मैं मेरा मानूं तो क्या होगा, अहंकार। फिर क्या, बड़ा घर, बड़ा गाड़ी, बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े सेल्फीज, और हो सकता है बड़ा ईएमआई, और आगे वाला आप जानते हो, है ना? हो सकता है बड़ा बीपी। तेरा कितना है, 120/80 है, तेरा तो कुछ नहीं बोले, मेरा 140/90 है, कोई बोलता है मेरा 160/100 है कोई बोलता है 2 गोलियों के बाद भी मेरा कम नहीं होता, इतना ज्यादा है ना? तो ये जो होता है ना दोस्तों, इस बात को समझते हैं, है ना? इस बात को समझते हैं। ओके, तो जो भगवान को अर्पित करता है ये मेरा है ही नहीं ना, तो उसका वो सदुपयोग करता है, सही उपयोग करता है। दूसरा वाला लेते हैं, ध्यान से सुनना दोस्तों। मान लो ज्ञान है, माता सरस्वती को आपने प्रसन्न कर लिया। अब मैं पूजा की भी विधि बताता हूँ। जो विष्णु को भजता है वो सबको भजता है, जो विष्णु की पूजा करता है वो सबकी पूजा करता है, क्योंकि ये सब विष्णु के अंश है। एग्जाम्पल, मैंने आपको मेरे घर पे खाना खाने को बुलाया और मैंने आपको बोला रसगुल्ला है, ओके, जलेबी है, ढोकला है, और 2-4 फेवरेट चीजें बोलो, वड़ा पाव भी है। चलो पूना में बैठे, मुंबई में बैठे तो वड़ा पाव की बात हो जाए, शायद जिसे कहते हैं और कुछ
पिकल वगैरह है, ऐसे कुछ 10 डिशें है और मैंने आपको पूछा क्या खाओगे, तो क्या खाओगे, टाइप करो क्या खाओगे, इतने सारे ऑप्शन में। रसगुल्ला, जलेबी, ढोकला, पुलाव और क्या था, वड़ा पाव, तो इसमें से क्या खाओगे, टाइप करो चलो। तो वड़ा पाव खाएगी क्षितिजा, अरे फिटनेस को कुछ करो, दीप्ति अग्रवाल मैम भी वड़ा पाव खाएगी, है ना, सीए मैम ऑल खाएंगे, नितिन मैम वो ऑल खाएंगे, रसगुल्ला खाएगी रेणुका मैम, ओके ठीक है, और कौन क्या खाएगा। वड़ा पाव के फेवरेट बहुत ज्यादा है, पुलाव, रोहिणी मैम आप और मैं एक जैसा हूँ, मैं कितना भी राइस खा सकता हूँ चाहे टेस्ट हो ना हो, ओके, तो मेरे को राइस बहुत पसंद है, ऑल काइंड ऑफ राइस, पुलाव अरे पुलाव की तो हैट्रिक हो गई, यस, वड़ा पाव, ढोकला। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, देवताओं की पूजा करना ये ऐसे एक एक डिश खाने के जैसा है, आप थाली भी तो मांग सकते हो, है ना, तो जो थाली मांगी, सीए मैम बहुत होशियार है, दैट्स व्हाई सीए है, 0.02% लोग क्वालिफाई कर जाते हैं सीए को, है ना, बहुत कम पासिंग रेट होता है, तो अप्रिशिएट उन्होंने बड़ी मेहनत की होगी वो करने के लिए। तो उन्होंने डाला कि सब कुछ खाएंगे, और ये जोड़ी जो है ना, जोड़ी जबरदस्त, नितिन मंजूषा की, उन्होंने भी बोला एवरीथिंग। तो जो विष्णु की भक्ति करते हैं वो सबकी भक्ति करते हैं, बाकी लोग इंडिविजुअल भक्त है। एग्जाम्पल, मेरी पत्नी वैभव लक्ष्मी की पूजा करती थी, आज भी करती है वैभव लक्ष्मी, है ना, उससे दो चीजें प्राप्त होती है, एक होती है लक्ष्मी और दूसरा होता है विष्णु। तो उसने मुझे पा लिया, मैंने उसे पा लिया, एंड लक्ष्मी भी पा ली शायद। कुछ लोग सरस्वती की पूजा करते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, है ना, कुछ लोग हनुमान की पूजा करते हैं, फिटनेस प्राप्त करना चाहते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये देवता क्या, कुछ लोग अग्नि की पूजा करते हैं, तेज प्राप्त करना चाहते हैं ना। मेरी छोटी बेटी सबको आशीर्वाद देती है, तेजस्वी भव, है ना, अनुष्का, ओके, तो बड़ा प्यारा स्माइल है उसका, तो आप उसको स्क्रीन पे देख सकते हो, अभी वो एंजॉय करती है सेशंस को, एंड आई अप्रिशिएट बेटा, अप्रिशिएट, सुबह सुबह 5 बजे आना आपके एज के बच्चे ने, अप्रिशिएट, रियली अप्रिशिएट, है ना। तो ये अलग अलग चीजों की पूजा करते हैं, विष्णु की पूजा, सबकी पूजा। अब मैं आता हूँ इसको ये क्यों करना चाहिए, आहुति किसी और को क्यों देनी चाहिए। मैं मेरा खुद का एग्जांपल देता हूँ, और शायद मैंने ये एक बार शेयर भी किया था किसी दूसरे मंच पे, कि मैंने मेरे गुरुजी को बोला कि गुरुजी ये जो ज्ञान मिला है इससे बच्चों में फर्क पड़ रहा है ना। ओके, तो क्या आवाज क्लियर है, एकदम क्लियर है? ओके, तो अगर किसी को नहीं आ रही क्लियर आवाज तो कृपया क्या करें, एग्जिट करके फिर से एंटर करें। तो आई विल टेल यू, मैंने माता सरस्वती की पूजा की और कुछ ज्ञान अर्जित किया। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव आई हैव सम नॉलेज, है ना। अब अगर इस नॉलेज को मैं अपना मानूं तो मैं अहंकारी बन जाऊंगा, विच आई यूज्ड टू डू। मैं केवल और केवल पेड काउंसलिंग करता था, पेड मेंटोरिंग करता था, मैंने इसे अपना मान लिया, तो आई बिकेम अ बिजनेसमैन। अब ध्यान से सुनना, जैसे ही मैंने इसको अर्पित कर दिया, भगवान को अर्पित कर दिया, अब ये समाज का हो गया, है ना। एंड दैट इज द प्रिसाइज रीजन मैं दिन में कम से कम 3 सेशन लेता हूं अलग अलग मंच पे जो फ्री होते हैं, है ना, क्योंकि मैं खुद को करता मानता नहीं, देने वाला मैं कौन हूं, ज्ञान भगवान का उन्होंने मेरे पास दे दिया, वो मैंने स्वीकार किया, अभी प्रसाद है तो बांटेंगे ना, है या ना। अब इससे क्या होता है, ध्यान से सुनना दोस्तों, एंड आई विल टेल यू, कई सारे लोग ना मुझे देख के ना भ्रमित हो जाते हैं। आई एम रनिंग 42, व्हाट इज द वर्ड, 42, मेरी उम्र है 42, कल रिकॉर्ड ना करे, रुको। मैं पॉइंट ये बता रहा था आपको, ये समझना बेहद जरूरी है कि आप जब देते हो ना तो बहुत ज्यादा प्राप्त कर पाते हो, मन स्वास्थ्य, मन शांति, फिटनेस, गुड रिलेशनशिप, और क्या चाहिए दोस्तों। बड़े बड़े लोग ना ड्रीम करते हैं, 5 AM में मेरी पूरी फैमिली रोज भगवत गीता सुनती है, और क्या चाहिए मेरे को बताओ ना। जो देता है वो सब कुछ प्राप्त करता है, जो देता है वो सब कुछ प्राप्त करता है। तो आप, आई गो बैक टू द सेम पॉइंट, कंट्रीब्यूशन गोल सेट करना लाइफ। और आज मैंने एक अलग तरीके से बताया, कल मैंने क्या बताया था, मन का प्रिपरेशन, मन का निश्चय, तन का निश्चय, और फिर मैंने काइनेस्थेटिक निश्चय बताया जो रिचुअल का निश्चय था। इन डेली रूटीन ही वैसा बनना चाहिए, है ना। जैसे मान लो 4 बजे मैं उठता हूँ, 3:45-4 को, तो मेरा दिन शुरू होता है 10:30 तक, कॉपी पेस्ट, कोई चेंज नहीं,
है ना। कोई अगर आके मुझे बोलता है आज कुछ तूफानी करते हैं, तो मैं बोला यस तूफानी करते हैं, 2 घंटा मेडिटेशन करेंगे, वो तूफान भाग जाता है। बोलता है इसको तूफान वूफान कुछ नहीं चाहिए। है ना, मन के अंदर के तूफान को रोकना ज्यादा बड़ा यज्ञ है। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, जब मुझे ये समझ में आया ना, ये बातें जब मैंने समझी, तो मेरा लाइफ बदलने लगा, पॉजिटिवली बदलने लगा। और लोक कल्याणार्थ, अब इसमें ना आगे उल्लेख है, यदि यदि आचरति श्रेष्ठस्य तत देवोत्तर जन यत्स प्रमाण कौन्तेय वर्तन अनु, क्या कहते हैं, सर्वाणी अनुवर्तते, ऐसा कुछ है। तो जैसे बड़े आचरण करते हैं, हर कोई उसको फॉलो करता है। तो अगर आपको आपका कोई यज्ञ सफल हो रहा है या हो चुका है ऑलरेडी, आपके पास कोई नॉलेज आया है, कोई शक्ति आई है, तो उसे बांटो। क्योंकि पाराशर मुनि का मैंने आपको बताया, भगवान वह है जिसके पास शक्ति है, जिसके पास क्या है, शक्ति है लोगों के जीवन में बदलाव लाने की, जिसके पास यश है, यश संकल्प की पूर्ति कर चुका है या कर सकता है, यश प्राप्त करने का मापदा रखता है, ताकत रखता है, वो भगवान है। तीसरा है, उसके पास लक्ष्मी है, यानी पैसा है। विदाउट अबंडेंस भगवान नहीं बन सकता कोई, गरीब भगवान कभी नहीं दिखेंगे। तीसरी बात, उसके पास ज्ञान है। क्या है? ज्ञान है। चौथा, उसके पास सौंदर्य है, मन का सौंदर्य। और पांचवा, छठा और सबसे महत्वपूर्ण आखिरी वाला, ध्यान और त्याग की वृत्ति है, वह भगवान कहता है। और मैं हमेशा कहता हूं, हम में से हर कोई ना मिनिमम 16% भगवान है। कितना? 16.666% भगवान है। एक तो क्वालिटी आप में पक्की है, किसी के पास ज्ञान है, किसी के पास शक्ति है, किसी के पास यश है, किसी के पास संपत्ति है, किसी के पास त्याग करने की वृत्ति है, किसी के पास मन का सौंदर्य है। जब 2 बन जाएंगे तो कितना बनेगा? 33% भगवान। हाउ मेनी ऑफ यू आर 33% भगवान ही है ना। तो ये देखो, क्षितिजा ने, मिनल मैम ने हाथ खड़ा किया, तो यार डेफिनेटली आपके पास ज्ञान है, आप लोगों को देना चाहते हो तो आप हो, है ना। कोई और आगे बढ़ जाता है, तीन पात्रता को क्लिक करता है, टिक टिक टिक, तो क्या अनाउंस कर देने का, आई एम 50% भगवान। है ना। तो जो 6 पैरामीटर पे सक्सेसफुल होता है, इवन 5 पे भी हो जाता है ना, तो उसे कहते हैं ना मानसातला देव, मनुष्यों में मनुष्य के रूप में भगवान। तो ये बातें हैं दोस्तों। तो देना है, और लोक संग्रहार्थ, जनक ने यज्ञ क्यों किया था, क्यों हल चलाया था? तो लोगों के भले के लिए, ये याद रखना। एंड दैट इज हाउ, अगर हम यज्ञ करें, यज्ञ के प्रोसीजर में आए, तो सबका भला होगा, आपका भी, मेरा भी, और सबका भी, है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि आपको आपके यज्ञ का प्रयोजन मिल जाए। क्या मिल जाए? यज्ञ का प्रयोजन। और आप मानसिक और शारीरिक रूप से इतना उपवास करो कि यज्ञ के प्रति फोकस रह सको, है ना। फिर आपको भगवान कोई अच्छा गुरु दे जो आपको मार्गदर्शन करे, संकल्प की दृढ़ता उसमें लाने के लिए। फिर आई होप कि आपको वो सराउंडिंग में मिले। ये जो 3rd और 4th स्टेप है ना, उसको मनस्थिति और परिस्थिति का निर्माण भी कहते हैं। मनस्थिति और परिस्थिति का निर्माण, जैसे मान लो हस्तिनापुर जाके संधि कर ली और जरासंध का वध कर लिया, तो परिस्थिति अपने फेवर में कर ली उन्होंने, वो यज्ञ के लिए। युधिष्ठिर ने, जरासंध को भीम ने मारा था, और इधर जाके बात करके ना सेटलमेंट कर दी कि बोले हस्तिनापुर अपने ही घर का है, बोले कुरुवंश का है, तो हम समर्थन करते हैं। तो परिस्थिति का निर्माण। और जो मैंने उपवास की बात की, वो था मनस्थिति का निर्माण। मनस्थिति परिस्थिति जब तक सही नहीं होती, और ये शब्द ज्यादा पावरफुल है डिटर्मिनेशन से, है ना। तो बाद में अच्छा गुरु मिले, आपका यज्ञ, आपको वो दृढ़ता हो, भगवान आपको सपोर्ट करे कि आपका यज्ञ आधे में ना रुके। जैसे 5am क्लब का यज्ञ है, रोज चलता रहेगा, रोज चलता रहेगा, है ना। तो ये यज्ञ में वो फिर आगे वाले पैरामीटर पे आप ले। और सबसे 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 बड़ी प्रार्थना मैं आपके लिए करूंगा दोस्तों, हाथ जोड़कर, और आप भी जगत के लिए, खुद के लिए, सबके लिए करना, मन ही मन करना, है ना। वो प्रार्थना ये है कि कभी भी भय आपको छुए नहीं, कभी भी अहंकार आपको छुए नहीं, ना तो गिल्ट आए, है ना। हमें गिल्ट नहीं चाहिए, हमें डर नहीं चाहिए, है ना। और हमें ये भी नहीं चाहिए, अहंकार भी नहीं चाहिए, है ना। और हमेशा 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 भगवान आपको ना देने की वृत्ति दे, देने की वृत्ति दे। मैं बार बार क्यों बताता हूँ दोस्तों,
आई विल टेल यू, जैसे यंगेस्ट मैनेजर था, यंगेस्ट रीजनल मैनेजर था, destined to be, I was destined to be a national head and VP and all in a company like Sun Pharma. डेफिनेटली बहुत अच्छी कंपनी है और मैं ऑलरेडी 3-4 बार प्रमोट हो चुका था वहां पे, सब कुछ मिल रहा था दोस्तों, बट मन में शांति नहीं थी, ब्लड प्रेशर हाई हो रहे थे। मैं किसी दिन आपको मेरे रिपोर्ट दिखा दूंगा तो आप चक्कर आ जाएगी, है ना। अभी मेरे सब ऑल रिपोर्ट्स आर नॉर्मल, और अगर किसी दिन रिपोर्ट गलत आ गया तो वो लैब वाला खुद को टेस्ट करता है कि मेरा इंस्ट्रूमेंट ठीक है क्या। कुछ हो ही नहीं सकता, 5 मिनट के लिए भी हमारी बैटरी डाउन नहीं होती, बिगड़ने का सवाल ही नहीं है। और ये देने की वजह से हो रहा है दोस्तों, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू गिव, क्योंकि ये मेरा है ही नहीं ना, अर्पण करना है। और मैं आप सबको बताता हूँ, यानी मैंने कल मजाक में कुछ सजेशन भी दिए थे। मैंने अय्यर मैम को बोला था कि वो अपना एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस कंट्रीब्यूट करे। सुमति मैम यू कैन कंट्रीब्यूट। मैंने स्नेहल मैम को रिक्वेस्ट की थी। ये देखो, हमारा जो ग्रुप का लिंक है, 1 मिनट, जो एक्टिव ग्रुप का लिंक है ना बेटा, वो अगर है तो शेयर कर देना यहाँ पे। क्षितिजा, अपना एक्टिव ग्रुप है ना, उसका लिंक यहाँ शेयर करना। मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ वहां पे आए, लेट अस हैव अ डिस्कशन, कौन क्या कंट्रीब्यूट करेगा, है ना। मान लो चेतना मैम है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा महीना में एक आपके चॉइस का डे बुक करें, रिपीटेशन हो चलेगा, क्योंकि बच्चे हैं मैम, एक बार बताने से होगा नहीं, बार बार उनको पता तो चले। एंड आपका एक्सप्लेन करने का तरीका भी बहुत अच्छा है, मैंने आपका वीडियो पूरा देखा, तो शायद हर महीने में एक बार वो आपका सेशन रिपीट हो जाए, ओके, फायदा होगा। स्नेहल मैम, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा एटलीस्ट वीक में एक भगवत गीता का श्लोक आप पढ़े, क्योंकि आप काफी स्टडी करके आते हो। मिनल मैम, आप एक सेशन ले, है ना, हर हफ्ते एक सेशन ले। बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ओपन टू ऑल, ऑफर ओपन टू ऑल, नॉट नेसेसरी कि आईटीजी का ही होना चाहिए। बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपको साइट्स दूंगा बुक समरी की, बुक पढ़े, एक 10 मिनट का प्रेजेंटेशन दे, ताकि आपकी भी पब्लिक स्पीकिंग हो जाए, है ना, आपकी भी पब्लिक स्पीकिंग हो जाए। तो थोड़ा सा हम आपको स्टेज देंगे, एक बुक का समरी आप आके यहाँ 10 मिनट प्रेजेंट करो, जैसे हैबिट पे क्षितिजा ने प्रेजेंट किया था, है ना। और कौन है यहाँ पे, ये देखो, मान लो नितिन और मंजूषा, आप दोनों आके एक दिन प्रेजेंटेशन दो। अरे रेयर है यार, इतना करीब ना पति पत्नी कहीं देखना मुश्किल है ना। एक विष्णु और विष्णु प्रिया यानी लक्ष्मी दोनों साथ में दिखते हैं, आप दोनों दिखते हो, है ना। हम कैमरा के आर पार होते हैं। अप्रिशिएट, रियली अप्रिशिएट, यानी हेड्स ऑफ यू, हेड्स ऑफ यू। तो कभी इसके बारे में भी बताना है। इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये टॉम एंड जेरी साथ में होते बट मुस्कुराते हैं। नॉर्मली टॉम एंड जेरी जब साथ में होते हैं ना, तो एक मुस्कुराता है, दूसरा परेशान होता है, फिर दूसरा मुस्कुराता है, पहला परेशान होता है। somehow you are able to maintain that smile इतने करीब रह के भी। तो कभी इस पे भी बात करो कि क्या आपकी थॉट प्रोसेस है। I'll tell you, दुनिया को जरूरत है। मैं एग्जांपल देता हूँ, पूना सेंट्रल कोर्ट में ना डेली 17 डाइवोर्स केस आती है एप्लीकेशन, और पूना में 3 कोर्ट है, यानी 51 डाइवोर्स केसेस इन पूना, संस्कृति का माहेरघर। रिश्ते बहुत बिखर रहे, तो आपका भी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो आप। एंड ये जो मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, कुछ नहीं ले रहा हूँ, बट रिक्वेस्ट सबको है, आप में से हर कोई आए, लेट अस डिसाइड, है ना। जब कोई नहीं बात करेगा, मैं बात करूंगा, या मुझे आप दिन एलोकेट करके देना कि ये 2 दिन मैं भाषण करूं, 5 दिन आप लोग बात करो, है ना। तो इसमें क्या होगा, सबका ज्ञान आएगा। कोई फाइनेंस से है, कोई आर्किटेक्ट से है, कोई इंजीनियरिंग से है, कोई मेडिकल से है। इवन दैट वाज अमेजिंग योगा सेशन, ध्यान धारणा प्रत्याहार साधना योग समाधि, जो मोनिका मैम ने लिया था, अमेजिंग था, है ना। सारिका पाटिल मैम ने एक प्रेजेंटेशन लिया था, एंड सो मेनी अदर्स कैन कंट्रीब्यूट। आई कैन सी अनुराधा मैम हियर, वंडरफुल कंट्रीब्यूटर। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, बेटा वो ग्रुप की लिंक आ गई क्या? हाँ, ये इसमें डाल दो। हाँ, तो मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ 1 मिनट का ब्रेक कर लेते हैं, और एवरीवन प्लीज ज्वाइन दिस ग्रुप इमीडिएटली। क्लिक करें, तुरंत क्लिक करें। और आज के सेशन को रोकने से पहले मैं ये अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि वहां पे ना हर कोई बताए कि हम क्या कर सकते हैं। अब कोई ईगो बीच में नहीं लाते, है ना, किसी को पहले किसी को बाद में। जिसका जितना कम उम्र उसको उतना ज्यादा चांस, या फिर जिसका जितना ज्यादा उम्र उसको उतना ज्यादा चांस। तो एंड से शुरू करेंगे।
तो जो एकदम 35 में बैठा है उसका नंबर एकदम आखिरी में आना चाहिए। ऐसा कुछ करते, तो बच्चों को मौका देते, बड़ों को मौका देते, बट सबको मौका देते, है ना। इवन आई विल टेल यू, अगर आप में से कुछ लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि यार मेरे पास तो टॉपिक ही नहीं है या फिर मेरी एक्सपर्टीज मुझे पता नहीं, तो शायद आप यहाँ आके ना 2-3 मिनट के लिए शेयर कर दो कि 5am क्लब से आपके जीवन में क्या बदल हुआ है ना। फ्यू ऑफ यू वुड बी एबल टू शेयर दैट कि क्या सीखा है आपने 5am क्लब से, तो वो भी आप बता सकते हो, सो दैट यार हम ग्रो करें। इट हैज टू बी अ, जैसे कहते हैं ना, हमारा सोहम लाइफ कंसल्टेंसी का ब्रीद वाक्य है, लेट्स बी पार्टनर्स इन प्रोग्रेस, है ना। सब लोग साथ में आगे बढ़ते हैं। एंड वी हैव सो मेनी एक्सपर्ट्स हियर, मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगा। आई कैन सी हियर जेकेडी सर है, काफी ज्ञान रखते हैं। इवन देसाई मैम, अमेजिंग नॉलेज है उनका, है ना। तो आई थिंक देसाई मैम है क्या यहाँ पे सेशन में, तो उनका भी अमेजिंग नॉलेज है, वो भी शेयर कर सकती है अपना। शैलेजा देसाई मैम की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, जेकेडी सर आप भी शेयर करें, सो मेनी अदर्स। रेनू मैम आप भी शेयर कर सकती हो, दोनों रेनू मैम है ना, तो दो है, एक डॉक्टर है, दूसरी काउंसलर है, तो आप भी शेयर करें। यस, तो दोस्तों इसी के साथ आज हम यहाँ पे रुक जाते हैं, है ना। बढ़िया लगा, और इसे कहते हैं दोस्तों किसी के मुंह से भगवान ने बात करना, है ना। मैं आया, आई हैड नो टॉपिक इन माइंड, जैसे रोज ही होता है ना। एंड मेरे मुंह से पहले वाक्य में शब्द आया यज्ञ, एंड आई थॉट कि मैं यज्ञ का साइंस सबको एक्सप्लेन करूं। कितना साइंटिफिक अप्रोच है दोस्तों, यानी गोल सेटिंग का ना इससे बड़ा साइंस ही नहीं है, साइंस ही नहीं। और गोल अलाइनमेंट के लिए ध्यान योग पढ़ना है, 6ठा अध्याय, है ना। ओके ओके, तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा गोल अलाइनमेंट करते हैं।